नमस्कार, ये जदिया पंचायत है और आप देखेंगे तो मेरे साथ जदिया पंचायत के निवर्तमान बेबी देवी जी मुखिया जो थी, उनके पति श्याम यादव जी हैं। इनसे बातें करेंगे कि आखिर जिस तरह से अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर उतरे हैं मैदान में वोट मांगने के लिए, तो क्या वोट मांगना ही मकसद है या इसके अलावा और कोई बात है। तो सबसे पहले बताएं कि हम देख रहे हैं कि आपने साथ में आप जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं समर्थकों के साथ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार आपके चैनल को। बाकी ये जदिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 है और वार्ड नंबर 10 में हम आए हैं अभी सभी गार्जियन से, नौजवान साथी से, माँ बहने से आशीर्वाद लेने, जनसंपर्क करने। 5 साल खास करके 10 वार्ड में ये ठठेरी समाज के यह परिवार है, बस्ती है। 10 वार्ड में लगातार 5 साल एक परिवार की तरह हमने सेवा दिया है। यहाँ के तमाम गार्जियन बाहर रहते हैं, माँ बहनें घर में रहती है। जब भी कोई विविधा, जब भी कोई समस्या, जब भी कोई परेशानी या पारिवारिक विवाद हो या भाई का विवाद हो या पति पत्नी का विवाद हो या गोतिया का विवाद हो, जब कभी याद किया, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे, यहाँ तमाम गार्जियन खड़े हैं। संजय बाबू हैं, दामोदर बाबू हैं, सभी लोग यहाँ खड़े हैं। बेचन बाबू हैं, अरुण बाबू हैं। इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है। लगातार 5 साल इस वार्ड को अपना परिवार समझा और जब कभी ये परिवार के कोई भी सदस्य, छोटा बच्चा से लेकर के गार्जियन तक, जो भी याद किया, हम सेकेंड में, मिनट में पहुंचने का यहाँ काम किया और अपना परिवार समझ करके हर समस्या को समाधान किया। बड़ा से बड़ा समस्या, सुसाइड तरह जैसे मामला को भी हमने निष्पादन किया, प्रशासन में नहीं जाने दिया, मिल बैठ करके यहाँ समझौता कराया। बाकी विकास भी करवाए, नाला यहाँ बनवाए हैं, पीछे बस्ती है, नहर है, वहाँ पर भी रोड बनवाए हैं। लेकिन ये कोरोना के चलते और काम होना था, महामारी बीमारी के आने के कारण ढेर सारी काम जो है रुक गई। लेकिन पुनः जनता से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, नौजवान साथी से हम आग्रह करते हैं कि 5 साल में हर समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी भी विकास को करने के लिए समय की बहुत ज़रूरी होती है। आज हम एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं आदरणीय विजेंद्र बाबू का, जो हमारे यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं सुपौल के, पूरे बिहार के, और सुपौल के विधायक जी हैं। 90 से लेकर के अभी तक लगातार विधायक और मंत्री रहे हैं, जिसका परिणाम है कि सुपौल जिला बिहार में पहला स्थान है विकास का। तो हम सभी गार्जियन से, नौजवान साथी से आग्रह करेंगे कि किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए समय चाहिए और सुपौल जिला में सबसे बड़ा पंचायत जदिया, इसको चलाने के लिए 24 घंटा समय चाहिए। तो हम 11 उम्मीदवार हैं, सभी जनता से अपील करते हैं कि 11 उम्मीदवार में आप देख लें कि किनके पास 24 घंटा समय है इस क्षेत्र को देखने के लिए, निगरानी करने के लिए। यही बात लेकर के हम जनता से अपील करते हैं, संपर्क करते हैं कि आगे हमको पुनः आशीर्वाद दीजिए ताकि जदिया पंचायत को हम पुनः आगे बढ़ा, विकास के नाम पर आगे ले जाएं। उम्मीदवार पर और ख़ास करके प्रतिनिधियों पर आरोप लगता है कि वो चुनाव जीतने के बाद दोबारा मैदान में, या आप जिनके पास आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर दोबारा लौट करके नहीं जाते मुंह दिखाने के लिए। तो उनके लिए तो दामोदर बाबू हैं, पूछा जाए। नहीं, सही बात है। इनसे पूछा जाए कि हम लगातार 5 साल अपने 5 दिन भी नहीं गैपिंग हुआ है हमारे, मतलब किसी वार्ड में चले जाइए ना तो कहेगा कि हाँ 2 दिन 3 दिन पर मुखिया जी आते थे, श्याम बाबू आते थे। कोई वार्ड, 21 वार्ड में किसी वार्ड चले जाइए आप, 5 साल में कोई ऐसा वार्ड नहीं कहेगा, वहाँ के कोई गार्जियन, नौजवान नहीं कह इस बात को इससे मुकरेगा कि ना मुखिया जी काम के साथ साथ एक मॉनिटरिंग भी, जैसे प्रशासन की गाड़ी गश्ती देती है ना, उससे ज़्यादा गश्ती हम वार्ड में और क्षेत्र में देते रहे हैं। लगातार 5 साल सेवा देते रहे हैं। कोई वार्ड के गार्जियन नहीं कह सकता है कि मुखिया जी महीना के महीना नहीं आए, 15 दिन पर नहीं आए, 15 दिन के अंदर सप्ताह नहीं होने देते थे, और वार्ड में ऐसे कोई काम से हम बिना काम का भी घूमते रहते हैं। कोई नहीं ऐसा शिकायत नहीं कर सकता है, पूछ लीजिए दामोदर बाबू यहाँ है। चलिए, आपके हिसाब से जो 5 साल बचा है, मतलब जो आपने 5 साल में काम किया है तो वो तो अब काम किया है, आने वाले जो 5 साल होंगे
अगर आपको आम जनता मौका देती है तो क्या उसमें क्या करेंगे आप? क्या आपको कहाँ आपको कमियाँ दिखी हैं जिसको आप पूरा करेंगे 5 साल में? देखिए, जदिया पंचायत में पहले सड़क विहीन था, उसको पहले हम सबसे पहले प्राथमिकता दिया और 140 सड़क का निर्माण हमने जदिया पंचायत में किया है। बाकी अब रह गई, सरकार का भी ये अब घोषणा है कि छूटे परिवार को सभी लोगों को आवास मिलेगा, जिसका सूची हमने तैयार करके सरकार के यहाँ जमा कर दिया है। 3000 परिवार से ऊपर लोगों का जो है प्रधानमंत्री आवास में हमने नाम दिया है, जो चुनाव के बाद सरकार फंड देगी उसका काम होना है। बाकी जो भी काम है जदिया को हम चाहते हैं, जदिया पंचायत को हम चाहते हैं कि मॉडल पंचायत बनावे और सुपौल जिला में पहला पंचायत बने जदिया पंचायत, कि वहाँ के तमाम पदाधिकारी जदिया पंचायत में उठ करके आवे देखने के लिए कि जदिया पंचायत का मुखिया जी मॉडल पंचायत बनाए हैं। और ख़ास करके और सबसे मेरा जब बार बार इस पर मजबूती से जोर रहता है, बल रहता है कि भाईचारा, अमन, चैन, समाज में सभी तबका के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के तमाम परिवार एक भाईचारा जो रिश्ता होती है, सामाजिक रिश्ता होती है, उसको मेंटेन करें, उसको बना के रखें। छोटा छोटा बात में विवाद न करें। प्रशासन केस मुकदमा समस्या का निदान नहीं है। अगर केस हो भी जाता है तो पुनः समाज में ही आना पड़ता है लौट करके। तो हम ज़्यादातर इस पर जोर भी देते हैं कि समाज में भाईचारा, अमन, चैन बना रहे और पंचायत सुखी शांति रहे। ये बार बार मेरा इस पर बहस रहता है। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर हैं, ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में जो मुखिया जी ने काम किया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। फ़क्र के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जाति अल्पसंख्यक है, जिसको चारों तरफ से दबोचने का ही काम आज तक हुआ है। लेकिन विगत 5 वर्षों से हम लोग इतना सुरक्षित हैं जिसका वर्णन मैं शब्दों में कर नहीं सकता हूँ। कोई दलाल आज तक हम लोगों की बस्ती में 5 साल के अंदर आया नहीं तो हम लोग दलाल के चक्कर में हमेशा रहते थे। ऐसा आरोप है कि श्याम यादव जी आपस में लोगों को लड़ाते हैं। ये सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है। देखिए, विरोधी हर तरह की अफवाहें फैलाते हैं, आरोप लगाते हैं। फैसला तो जनता करती है कि आरोप कितना सही है या कितना गलत है। मैं अपनी जाति के जनता से इतना ही गुजारिश करूंगा कि 100 सियार को पालने से बेहतर है कि एक शेर को पालो, जिसकी एक दहाड़ से जंगल के सारे शेर अपने बिल में घुस जाते हैं और वही हमारी सुरक्षा भी कर सकता है। आज तक किया है, ऐसा हम फ़क्र के साथ कह रहे हैं। तो चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ श्याम यादव जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और साथ में यहाँ के जो ग्रामीण वार्ड संख्या 10 पड़ता है, ये वहाँ की ग्रामीणों ने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि पिछले 5 साल में जो मुखिया प्रतिनिधि थे श्याम यादव जी, उन्होंने अपने पूरे पंचायत को अपना समझ करके रखा है। और यही वजह है कि रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, जब भी कॉल इनको मिला है वहाँ तक ये निसंकोच पहुँचे हैं। अब फैसला करना है जदिया पंचायत के मतदाताओं को कि इस बार वो किनको वोट देते हैं और किनको मौका देते हैं अगले 5 साल का जो मुखिया बनने का और पंचायत के विकास करने का। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और साथ में सहयोगी श्रवण चौधरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।